जो लोग ये कहते हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या उन्होंने सैयद अली भाई साहब से सवाल किया? क्या उन्होंने सरफराज भाई से सवाल किया? इम्तियाज और जो एसडीपीआई का सरफराज अहमद है, उसने तो मौलाना का नाम लेकर के कहा। उसके खिलाफ सादिक भाई आप स्टेटमेंट दीजिए ना, भाई साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए ना। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही थी जो इलेक्शन पीरियड में अपने को मौलाना साबित कर रहे थे, दाढ़ी टोपी पहन के गली गली में माइक लेके जो घूम रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये गुस्ताखे रसूल है। तमाम अपने जिम्मेदारान उलमाओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो इलेक्शन में किसी एक पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उस पार्टी को वो ज्वाइन कर ले, कभी कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन बिला वजह किसी बात को राजनीतिक लेकर उसका इशू बनाना ये गलत है। इन लोगों को कहीं ना कहीं मेरी आवाज चुभने लगी है, इसलिए ये मुझे घेरने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं। उलमाओं के बयान के बाद अगर वो उनका बेटा, उनका भाई हार गया तो क्या करेगा? आपको दुआ देगा? और रिस्पेक्टेबल मौलानाओं से मैंने आजिजी भी की है कि जिस तरीके से जरांगे पाटिल ने अपने समाज के लिए आगे होकर कुछ किया है, उस तरीके से आप भी करो। इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र में तारीख रचा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो इतना बड़ा मोर्चा औरंगाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक लेकर आया। उसके खिलाफ उलमाओं ने फतवा देकर के उसको घर में बिठा दिया। नहीं कहेंगे अमित सरैया ने, जिन्होंने मुमरा के मित्तल रोड का 150 करोड़ रुपए का रोड बनाया और वो सोबत में किसके पला बड़ा, अहवार साहब ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और वो बोला बेटा था और बीजेपी में चला गया। बिकने वाले लोग कौन है? ये सारा जो है हमारे वार्ड के लोग भी जानते हैं और शहर के लोग भी जानते हैं, क्योंकि कभी आप इधर, कभी आप उधर, कभी कहाँ दिखाई देते तो कभी कहाँ दिखाई देते। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ माफी मांगने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी वीडियो लोग देखते हैं और अच्छे से उसको समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्या उन्होंने सैयद अली भाई साहब से सवाल किया? क्या उन्होंने सरफराज भाई से सवाल किया? कई लोगों ने ये बात कही है। और हम लोगों ने जो भोंगा मौलाना जो है, जो इलेक्शन पीरियड में कुछ जो मौलाना नहीं थे, मैं तो उनको मौलाना नहीं मानती हूँ क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। मौलाना, मुफ्ती, ये जो एक इससे इदारे से पढ़कर आते हैं और इनके पास एक सनद होती है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही थी जो इलेक्शन पीरियड में अपने को मौलाना साबित कर रहे थे, दाढ़ी टोपी पहन के गली गली में माइक लेके जो घूम रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये गुस्ताखे रसूल है और एक्स्ट्रा जो भी है, मैंने उनके बारे में बोला है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि मेरी अक्सरियत वीडियो में मैंने पूरे इज्जत और इसके साथ में मौलानाओं को बोला है कि भाई मेरे मोतबर, मोअज़्ज़िज़ और रिस्पेक्टेबल मौलानाओं से मैंने आजिजी भी की है कि जिस तरीके से जरांगे पाटिल ने अपने समाज के लिए आगे होकर कुछ किया है, उस तरीके से आप भी करो। देखिए, अल्लाह के बारे में, हमारे दीन के बारे में जो गुस्ताखी करेगा उसको अल्लाह सजा तो देते ही है। जिस तरीके से फिरौन की लाश आज भी हमारे लिए, जिसने खुदाई का दावा किया था, आज तक मौजूद है, उसी तरीके से हमारे दूसरे मौलानाओं ने भी अगर गलतियां की है तो अल्लाह ने उनको भी सजा दी। तो मैं अगर गलत हूं तो अल्लाह मुझे भी सजा देगा, ये बात नहीं है। लेकिन बिला वजह किसी बात को राजनीतिक लेकर उसका इशू बनाना ये गलत है। इन लोगों को कहीं ना कहीं मेरी आवाज चुभने लगी है, इसलिए ये मुझे घेरने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनके बोलने पे माफी मांगने की जरूरत है। इसका असर आपके मनपा चुनाव में होगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, जनता जो है बखूबी जानती है, हमारे करीबी लोग भी बेहतर जानते हैं कि मैं क्या हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मैं अल्लाह का खौफ दिल में रख के राजनीति करती। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की जमीन हड़पी है, किसी का हक मारा है, किसी की कोई चीज हड़पी है। अल्लाह बेहतर जानता। अभी जो लोग फाइल की बात करते हैं तो फाइलें हम ही बनाते,
हमको किसी से फाइल लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, या हम उसके लालच में बिकते नहीं है। बिकने वाले लोग कौन है, ये सारा जो है हमारे वार्ड के लोग भी जानते हैं और शहर के लोग भी जानते हैं, क्योंकि कभी आप इधर, कभी आप उधर, कभी कहाँ दिखाई देते तो कभी कहाँ दिखाई देते। एक वक्त था कि हमारे साथ भी थे। इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे माफी मांगने की जरूरत है। देखिए, उलमाओं की कदर, अगर वो ईमान वाला है तो वो अपनी जान से ज्यादा करता है, और उलमाओं का अगर पैर का चप्पल या जूता मिल जाए तो हम हाथ में चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो आलिम होना चाहिए। और देखिए, बार बार इस शहर में एक बार बार बात चल रही है, कुछ लोग जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि भोंगा कंपनी, भोंगा कंपनी, भोंगा कंपनी। लेकिन वो कौन है? वो लोगों के बारे में लोग कह रहे हैं कि जो लोग इलेक्शन में किसी एक पार्टी के हिमायती बनकर के आए। मेरा उनसे एक सवाल है, अगर उनको राजनीति में इतना ही शौक है तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें। जब पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो लोग ये कहेंगे कि फला पार्टी के आदमी। अगर आपकी शनाख्त नहीं है तो लोग इसी तरीके की बात करेंगे। उलमाओं की कदर हम बेपनाह करते और करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं आप लोगों को। अभी जो इलेक्शन हुआ, एमएलए का इलेक्शन हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि इम्तियाज जलील साहब हार गए। इम्तियाज जलील साहब को किसने हराया? इम्तियाज जलील साहब कितने वोट से हारे मालूम आपको? 2161 वोट से हारे। और उसके सामने जो समाजवादी के कैंडिडेट का उलमाओं ने ऐलान किया था वो सिर्फ 5000 वोट पाए। बाबा सिद्दीकी मरहूम का लड़का जीशान सिद्दीकी 11,000 वोट से हार गया, फतवे की वजह से हार गया। सना मलिक सिर्फ 2300 वोट से हारी, जीती है 2300 कुछ वोट से, 68 वोट से। मैं ये बताओ कि अब बाबा सिद्दीकी का बच्चा या बाबा सिद्दीकी की फैमिली उलमाओं के बयान के बाद अगर वो उनका बेटा, उनका भाई हार गया तो क्या करेगा? आपको दुआ देगा? दुआ देगा क्या वो? क्यों देगा? इम्तियाज जलील साहब आपको दुआ देंगे? अरे आप मुसलमानों की बात करते हैं कि आपको सोचना चाहिए कि इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र में तारीख रचा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो इतना बड़ा मोर्चा औरंगाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक लेकर आया। उसके खिलाफ उलमाओं ने देकर के फतवा देकर के उसको घर में बिठा दिया। नहीं कहेंगे? कहेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। 24 घंटा शहर में मुमरा के बात ले लीजिए, आपने नजीमुल्लाह के खिलाफ प्रचार किया, क्या वो मुसलमान नहीं था? चलो नजीमुल्लाह का आप बोलते हो कि फला पार्टी के अलायंस में था, तो एसडीपीआई वाले तो एकदम कट्टर मुसलमान, एमआईएम कट्टर मुसलमान, उनके फेवर में क्यों नहीं प्रचार किया आपने? इम्तियाज और जो एसडीपीआई का सरफराज अहमद है उसने तो मौलानों का नाम लेकर के कहा। उसके खिलाफ सादिक भाई आप स्टेटमेंट दीजिए ना, भाई साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि शहर के जो मोतबर और जिम्मेदार आलिम हैं, चाहे वो मरहूम मुसन्ना मियां, चाहे शहीद राह मदीना रहे हो, उन्होंने कभी आकर के किसी का इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया। कभी मौलाना अब्दुल सलाम सल्फी साहब जो अहले हदीस के अमीर हैं, उन्होंने तो कभी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया। कभी मौलाना शोएब साहब ने, मरहूम मौलाना शोएब साहब ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। बार बार आपकी तरफ उंगली क्यों उठ रही है? और आप सोहबत की बात करते हैं सादिक भाई, सोहबत की बात का अगर असर देखना है ना तो अमित सरैया अवार्ड साहब का मुंह बोला बेटा है वोट बेटा, और कहां भाग के गया? बीजेपी में सोहबत का असर वहां दिख रहा है, वहां अमित सरैया से सवाल करो। सादिक भाई, हम लोग बोलते नहीं है, हम लोगों का एहतराम करते हैं शहर में लोगों का, लेकिन सवाल रखोगे तो सवाल का जवाब मिलेगा। मैं भाभी से कहूंगा, मैं खुद कहना चाहता हूं, उलमाओं की कदर करो और करना चाहिए, तमाम लोगों पर यहां पर फर्ज है। लेकिन अमित सरैया ने, जिन्होंने मुमरा के मित्तल रोड का 150 करोड़ रुपए का रोड बनाया और वो सोबत में किसके पला बड़ा, अवार्ड साहब ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और मुंह बोला बेटा था और बीजेपी में चला गया। मेरी सादिक भाई और तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है, उस पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से और चाहने वालों से, कि अमित सरैया का पुतला जलाओगे कि नहीं? अमित सरैया से सवाल करोगे कि नहीं करोगे?
अरे खाली बातें मत करो, 1000 सवालात है हमारे पास। यहूद में जाके खाना खाएंगे हम। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको पॉलिटिक्स से इतना ही इंटरेस्ट है तो मैं उन तमाम अपने जिम्मेदारान उलमाओं से गुजारिश करना चाहता हूं जो इलेक्शन में किसी एक पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उस पार्टी को वो ज्वाइन कर ले, कभी कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। और बार बार आप लोग आकर के किसी औरत पर, किसी हमारी बहन पर या किसी जिम्मेदार पर इस तरीके के तंज करेंगे तो आपके सवालात का जवाब इसी तरीके से मिलते रहेगा। क्या मौलानाओं को पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन आपको उसका हक रख करके, मतलब शहर के हालात को देखते हुए। आप ये बताइए, इम्तियाज जलील साहब से बेहतर वो समाजवादी का कैंडिडेट था, क्यों दिया आपने स्टेटमेंट? 5000 वोट की कीमत नहीं, जिसकी हैसियत नहीं है, वो इम्तियाज जलील हार जाता है। इम्तियाज जलील ने हाउस में आवाज उठाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, उसमें आवाज उठाता था। एक आदमी को घर में बिठा दिया आपने, जीशान सिद्दीकी को घर में बिठा दिया। ये कौन सा स्टेटमेंट है? अरे स्टेटमेंट ये दो कि आपकी कम्युनिटी के लोग किस तरीके से हाउस में जाए ताकि अपनी बात को उठाएं। कौन बात करेगा इस पर? जफर भाई, उनका ये भी कहना है कि आप लोग बार बार भोंगा मौलाना कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी विधानसभा चुनाव में मौलाना का उलमा का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसकी 2 मीटिंग का उदाहरण भी दिया है, साहिल होटल और नूरबाग हॉल का। उसको लेकर क्या कहें? मैंने ये कहा कि मैं कभी नहीं कहा, मेरा आज तक का कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं किसी को भोंगा कंपनी नहीं करता। मैं सिर्फ सवाल ये करता हूं कि जो लोग इलेक्शन में थे वो तमाम पार्टियों के खिलाफ, उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले, जिनके घर के लोगों को आपने घर में हरा करके आपके स्टेटमेंट से, आपके फतवे से घर में बैठे ना, वो आपसे सवाल करेंगे और आपको बददुआएं देंगे और बार बार देंगे। देखिए, हमारे साथ आवे या किसी के साथ आवे, हमारे साथ में आने वाला आदमी कभी भी हमारे उलमाओं को बारे में कुछ नहीं कहता। आप ही लोगों से हर पार्टी चले, जफर नवानी खराब, राष्ट्रवादी खराब, MIM खराब, SDPI खराब, समाजवादी खराब, हर आदमी तो आप ही से सवाल कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई आपके सवाल? कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ठेस पहुंची है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं कि किसी भी एक पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा।